सूर्य को अर्घ्य देकर की नववर्ष की अगवानी, गुड़ी का पूजन हुआ, तिलक लगाकर बांटा नीम का शरबत, सौहार्द का संदेश वाहक बना पर्व। शक्ति की भक्ति के साथ उपासना का पर्व चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, कालिका माता मंदिर सहित देवी मंदिरों पर जुटी दर्शनार्थियों की भीड़। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वर्षों से बंद फैक्ट्री में आग लगी, बड़ा हादसा टला, फायर ब्रिगेड ने आग की लपटों पर पाया काबू। वर्ष प्रतिपदा से जहां नव संवत्सर का शुभारंभ हुआ, वहीं गुड़ी पड़वा को नववर्ष शुभारंभ पर्व के रूप में उल्लास के साथ मनाया गया। झाली तालाब पर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर नववर्ष की अगवानी की गई। विभिन्न संगठनों द्वारा चौराहों पर लोगों को तिलक लगाकर तथा नीम का शरबत वितरण किया गया। महाराष्ट्र समाज ने गुड़ी पूजन किया। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और परंपरा के मान से वर्ष प्रतिपदा को नववर्ष शुभारंभ के रूप में उल्लास के साथ मनाया गया। नव संवत्सर प्रारंभ और सृष्टि की स्थापना दिवस के रूप में पहचाने जाने वाले इस पर्व की अगवानी शुक्रवार को सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ की गई। झाली तालाब पर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने अर्घ्य देकर सूर्य देवता की आराधना की। महापौर शैलेंद्र डागा, पूर्व महापौर श्रीमती आशा मौर्य, निगम राजस्व समिति प्रभारी गोविंद काकानी, पूर्व पार्षद अशोक देवड़ा आदि मौजूद रहे। वर्ष प्रतिपदा का यह पर्व शहर में सौहार्द और सद्भावना का संदेश वाहक भी बना। विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग चौराहों पर राह चलते लोगों को तिलक लगाया गया तथा नीम का शरबत वितरण कर मिश्री से मुंह मीठा करवाया गया। गीता मंदिर रोड पर भी सड़क से गुजरने वालों को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। निगम आयुक्त संजय मेहता को भी तिलक लगाया गया। राम मंदिर पर महापौर शैलेंद्र डागा, निगम MIC सदस्य पवन सोमानी, श्रीमती सीमा टांग, मनीषा शर्मा आदि ने लोगों को तिलक लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। स्टेशन रोड पर जनशक्ति संस्था के संयोजक राधा वल्लभ खंडेलवाल के नेतृत्व में लोगों को तिलक लगाकर नीम के शरबत का वितरण किया गया। शहर सराय स्थित इंडिया गेट पर अनिल सूर्या के नेतृत्व में लोगों को तिलक लगाया गया। सलाना बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप स्टैच्यू के आसपास गुड़ी बांधकर पूजा की गई। महिलाओं ने गुड़ी पूजन का महत्व बताया। ये हिंदू नव संवत्सर है। इस पर इसका स्वागत करने के लिए, नव वर्ष का स्वागत के लिए ये ध्वज लगाते हैं। और उसके पीछे एक दूसरी भी धारणा है कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक इस दिन हुआ था। पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वो इस दिन हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में खुशी के तौर पर हम इस गुड़ी को लगाते हैं। गुड़ी का क्या महत्व? गुड़ी का महत्व ऐसा है कि आज के दिन जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आज के विश्व की सृष्टि आज ही शुरुआत की थी, तो उसके प्रतीक के रूप में एक ध्वजा लगाई जाती है और उसको इसलिए नई साड़ी लाकर नया उसके ऊपर ब्लाउज पीस लगाकर और ऐसा शुभ माना जाता है। इसलिए महाराष्ट्रीयन परिवारों में खास तरीके से होता है और ये दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है। ये विजय का प्रतीक भी माना जाता है इसे। नगर निगम द्वारा घोड़ा चौराहे पर रंगोली बनाई गई। गीता मंदिर के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केशव शाखा द्वारा वर्ष प्रतिपदा पर्व मनाया गया। तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी गई। संघ के विभाग बौद्धिक प्रमुख बलराज ने पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। आज का दिन वर्ष प्रतिपदा नया साल का प्रारंभ, नए वर्ष का प्रारंभ। इतना ही नहीं, हमारे हिंदू वाङ्मय के अनुसार आज सृष्टि का प्रारंभ भी माना गया। भारतीय कालगणना में जितने सम्मत है सबका प्रारंभ आज के दिन। जिला संघ चालक राधेश्याम खंडेलवाल ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। महाराष्ट्र समाज द्वारा स्टेशन रोड पर गुड़ी पूजन कर गुड़ी पड़वा मनाई गई। इस अवसर पर आकर्षक रंगोली भी सजाई गई।
धरती मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने वाले वीर शहीदों की जयंती कांग्रेस ने मनाते हुए उनको याद किया। कांग्रेस ने इस दिन महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की होली जलाई। कांग्रेस नेताओं ने व्यसनों से दूर रहने का संकल्प भी लिया। कांग्रेस के युवा नेता सचिव साजिद भाई, सचिव युवक कांग्रेस हितेश पेमाल, डेलीगेट युवक कांग्रेस के मनमीत चावला, NSUI अध्यक्ष सैयद वुसत जैदी द्वारा शहीद दिवस पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, निगम प्रतिपक्ष नेता विमल छिपानी, उप नेता श्रीमती यास्मीन शेरानी के आतिथ्य में शहीद दिवस कार्यक्रम मनाया गया। शहीद दिवस पर गांधी उद्यान के समक्ष युवा नेताओं, अतिथियों के मार्गदर्शन में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू व तंबाकू से बने पदार्थों की होली जलाई गई। कार्यक्रम को कांग्रेस के नेताओं ने संबोधित करते हुए व्यसनों से दूर रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रतलाम शहर युवक कांग्रेस द्वारा चंद्रशेखर आजाद के शहीदी दिवस पर धानमंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया। युवा कांग्रेस जनों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद का स्मरण कर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखने का संकल्प लिया। शुक्रवार की दोपहर धानमंडी में शहर युवक कांग्रेस के बैनर तले शहीदी दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। धानमंडी में आयोजित रक्तदान शिविर में अतिथि के रूप में प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव कुणाल चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुर्शीद अनवर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, निगम में प्रतिपक्ष की उपनेता यास्मीन शेरानी, हितेश पाटोदी तथा नमन भाई मंचासीन रहे। अतिथियों द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। प्रारंभ में स्वागत भाषण शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष अंकित शर्मा ने दिया। मंचासीन अतिथि कुणाल चौधरी, खुर्शीद अनवर तथा यास्मीन शेरानी ने युवाओं को संबोधित किया। को याद करना चाहूंगा जो हमारे मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले भाई नरेंद्र कुमार जी, जिनका हमारे देश के माफिया, जो मध्य प्रदेश के माफिया राज है, जिनके द्वारा उनका कत्ल कर दिया गया था, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। इस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में जो रक्तदान का शिविर आयोजित किया गया है, ये बहुत ही एक प्रशंसनीय शिविर है, क्योंकि रक्त वो चीज है जो रक्त में उबाल लाता है। युवाओं के रक्त में हमेशा उबाल होना चाहिए। रक्तदान से जीवन दान मिलता है। साथियों, आज रक्तदान का बहुत महत्व है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं रक्त की भी कालाबाजारी हमने कई जगहों पे देखी है। तो मैं युवक कांग्रेस के साथियों से आग्रह करूंगा कि वे हमेशा रक्त में, जिसको भी जरूरतमंद को रक्त की जरूरत है, कहीं ना कहीं वह रक्त का दान करते रहे। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और भाई अंकित और अनुराग, उनके समझ साथी भाई NSUI के अध्यक्ष भाई जैदी बने। नौजवानों को चाहिए एक कंस्ट्रक्टिव वे में काम शुरू करें। भाई अभी कुणाल भाई ने एक बात कही है, अब आप बेफिक्र रहिए कि रतलाम के लोग भी हार कर परेशान हो गए हैं। उन्हें मालूम है कि 213 में क्या करना है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। मैं युवकों से एक ही बात की आह्वान करता हूँ कि जिस काम का आज पीड़ा भाई अंकित ने उनके साथ में उठा है, इसको बरकरार रखेंगे। और ये मोहल्ले मोहल्ले के अंदर रतलाम में जो मेरे ख्याल से 48 और कितने वार्ड है, 49 वार्ड है, उस 49 वार्ड में 5 वार्ड का कैंप लगाएं, नौजवानों को ब्लड दिलवाएं। और ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। यूथ कांग्रेस के अनूप मिश्रा जी के तत्वाधान में रखा गया है। हम बड़े अच्छे ढंग से इस चीज को करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है और हर इंसान को ब्लड की जरूरत होती है, और एक एक खून का कतरा इंसान के जीवन देने के बराबर है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। अतिथियों द्वारा रक्तदाताओं का स्वागत करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अंत में आभार प्रदर्शन वरिष्ठ पार्षद राजीव रावत ने किया। शुक्रवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, जिससे मां के उपासकों में भारी उत्साह छाया हुआ है। सुबह से श्री कालिका माता मंदिर के अलावा मां के अनेक दरबारों में आस्था का सैलाब उमड़ चुका था। नवरात्रि के पहले दिन हुई आरती के पूर्व मां कालिका का आकर्षक श्रृंगार किया गया। शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बे की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि की शुक्रवार से शुरुआत होते ही मां की उपासना का सिलसिला शुरू हो गया है।
प्राचीन तीर्थ स्थल श्री कालिका माता मंदिर पर नवरात्र के शुभ अवसर पर तड़के से ही भक्तों का मेला सा लग गया था। दिन चढ़ते चढ़ते तो मां के भक्तों की लंबी कतारें लग चुकी थी और भक्तों ने पूरी आस्था के साथ अपनी बारी का इंतजार कर मां की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तजन अखंड ज्योत जलाने के लिए ज्योत भी ले गए। श्री कालिका माता मंदिर के अलावा सातरुंडा स्थित श्री कमलका माता तथा शिवगढ़ स्थित श्री गढ़खंकई माता मंदिर पर भी भक्तों का तांता लग रहा है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शुक्रवार की सुबह मां श्री कालिका की महाआरती उतारी गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। पर्व को देखते हुए पुलिस ने मां के दरबारों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। नव वर्ष पर्व पर शहर में अनेक स्थानों पर जल मंदिर का शुभारंभ कर सेवा कार्यों की शुरुआत की गई। इस सेवा कार्य में अग्रवाल समाज भी लगा हुआ है। अग्रवाल समाज द्वारा संचालित जल मंदिर का रत्नपुरी क्षेत्र में खुशनुमा माहौल में शुभारंभ हुआ। नववर्ष के उपलक्ष्य में श्री पंचान अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित जल मंदिर का शुभारंभ रत्नपुरी क्षेत्र में जलकारी समिति प्रभारी पवन सोमानी, शिक्षा समिति प्रभारी श्रीमती मनीषा शर्मा के आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम को अतिथियों ने संबोधित करते हुए ऐसे कार्यों की सराहना की। आज 80 फीट रोड सेंट्रल प्लाजा कॉलोनी के बाहर सेंट्रल प्लाजा परिवार, गायत्री परिवार, अग्रवाल पंचांग समाज और यहाँ के रहवासियों द्वारा ये एक अनूठा नागरिकों को ठंडा पानी उपलब्ध हो, इसकी पहल आपके द्वारा की गई है। बहुत ही बधाई, शुभकामना। इस प्रकार का कार्य प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक समाज को और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का सेवा का अनुकरणीय कार्य करना चाहिए। समाज के पदाधिकारी ने बताया, अनूठी ब्याह हम सब ने शुरू किए मुख पशुओं के लिए, क्योंकि मुख पशु के लिए तो लोग घर के बाहर बहुत भर के रख देते हैं, पर हमने एक चलित पशु जल सेवा शुरू की है और शायद वो अपने आप में एक अनूठी और मध्य प्रदेश में पहली चलित पशु जल सेवा है। उसके अंतर्गत एक चलित गाड़ी है जो चौराहे पर जहाँ पशु रहते हैं वहाँ उनके सामने जाकर जल रखती है और उनको तृप्त करने के बाद आगे बढ़ जाती है। इसी कड़ी में आज हमारी चौथी ब्याह 80 फीट रोड पर सज्जन मिल क्षेत्र में माँ गायत्री परिवार और क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा के सहयोग से आज नववर्ष के उपलक्ष्य में हम यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी प्रकार थावरिया बाजार मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर भी प्याऊ का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। 5 इंडस्ट्रियल क्षेत्र में उस समय हड़कंप सा मच गया जब बंद पड़ी रतलाम इलेक्ट्रोमैग्नेट में आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में भारी मशक्कत करना पड़ी। बंद पड़ी फैक्ट्री में आग लगना चर्चा का विषय है। शुक्रवार की अपराह्न करीब 5 बजे होंगे तभी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बंद पड़ी रतलाम इलेक्ट्रोमैग्नेट लिमिटेड में अचानक आग लग गई। करीब 20 वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्री में लगी आग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन एक लॉरी उसे बुझाने में असक्षम रही और आग की लपटें और बढ़ गईं। सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। बताया जाता है कि फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर बनने का काम किया जाता था। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि बंद पड़ी फैक्ट्री बैंक के अंडर में है। तो हम लोगों ने सोचा कि धुआं किधर से निकल रहा है, ताकि हम लोग फैक्ट्री की तरफ अपने देखे। देखने के बाद देखा गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ लगा। तो सारे हम लोग भागते हुए आए, हमारा मैनेजमेंट भी आया, मेरे फैक्ट्री के लोग आए, अगल बगल के जो भी फैक्ट्री है वो सब लोग आए और आने के बाद फोन भी लगाए लोग और लगाने के बाद फायर ब्रिगेड आई और बुझाना अभी स्टार्ट कर दिया।
करीब करीब 20 साल से बंद है। अच्छा, क्या बनता था तक? इसमें कॉपर वायर बनता था, स्टील वायर कॉपर वायर दोनों बनता था। प्रयास तो किया गया, एक पहले आया फायर ब्रिगेड, एक और अभी आया, ये प्रयास चल रहा है, सब जनता भिड़े हुए हैं, कर रहे हैं। दूसरी लॉरी जब पहुंची तब कहीं आग पर काबू पाया गया। वर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा गोठ का आयोजन किया गया। इसी प्रसंग पर जांगीड़ ब्राह्मण समाज तथा अखिल भारतीय नाथ समाज इकाई द्वारा चल समारोह भी निकाले गए। शुक्रवार को गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में जांगीड़ ब्राह्मण समाज द्वारा अंगिरा धाम सागोद रोड पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। इससे पूर्व नगर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। सुतारों का वास स्थित गोमाबाई भवन से प्रारंभ हुआ चल समारोह सागोद रोड स्थित अंगिरा धाम पहुंचा। वहां गणेश प्रतिमा की धूमधाम से स्थापना की गई। जांगीड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष उमेश शर्मा के संयोजन में समाज की सालाना गोठ का भी आयोजन किया गया। अखिल भारतीय नाथ समाज की रतलाम इकाई द्वारा गुरु गोरखनाथ जयंती धूमधाम से मनाई गई। मोती नगर से भव्य चल समारोह निकाला गया। गुरु गोरखनाथ की तस्वीर के साथ निकला चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मोती नगर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर नाथ समाज की गोठ का भी आयोजन किया गया। जावरा रोड आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर में अम्बे माता शिव परिवार सहित विभिन्न प्रतिमाओं की धूमधाम से स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना जलसे में बड़ी संख्या में धर्मालु जन शामिल हुए। शुक्रवार को जावरा रोड आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित शिव शक्ति धाम में अम्बे माता और शिव परिवार के अलावा राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, हनुमान जी, शीतला माता तथा काल भैरवनाथ की धूमधाम से स्थापना हुई। मूर्ति स्थापना के पूर्व भव्य चल समारोह निकला। आयोजन में शर्तिया प्रजापत समाज के कंचन लाल, घीसा लाल, कन्हैया लाल, मनोज, सुनील, भूपेश तथा नीरज प्रजापत की सक्रिय भूमिका रही। बाजना बस स्टैंड स्थित जगदीश भवन में आयोजित नानी बायका मायरा से क्षेत्र में धर्मगंगा की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। शुक्रवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल ने पूजा अर्चना की, तो गुरुवार को पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी एवं भाजपा नेता अजय तिवारी ने पूजा अर्चना की। महोत्सव में श्री राजगुरु अंबाराम जी महाराज भक्तों को कथा श्रवण करा रहे हैं। पता चला सिग्नेचर वगैरह साइन वगैरह सब देखे, वकील साहब को पता लगा कि मेरे वेश में शायद मेरा भगवान, मेरा इष्ट यहाँ आया है, मेरे भोलेनाथ यहाँ आए। उसी दिन से काला कोट निकाल करके उन्होंने खूंटी पर टांग दिया था और हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव के पुजारी बन के रहे। ये उज्जैन से आ गया आगर की बात। आज भी बैजनाथ भगवान के मंदिर में उनकी समाधि स्थल बनी हुई है। आप कभी ये मत कहना कि परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो है, लेकिन बात वही, हमारी भावना नहीं, हमारा विश्वास कमजोर हो गया है। आज नरसिंह मेहता ने जैसे ही परमात्मा को याद किया, सांवरा बड़ो ही भरोसो था, सांवरा बड़ो ही भरोसो, सांवरा बड़ो ही भरोसो था, वो सांवरा बड़ो। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। सूर्य को अर्घ्य देकर की नववर्ष की अगवानी, गुड़ी का पूजन हुआ, तिलक लगाकर बांटा नीम का शरबत, सौहार्द का संदेश वाहक बना पर्व। शक्ति की भक्ति के साथ उपासना का पर्व क्षेत्र नवरात्रि प्रारंभ, कालिका माता मंदिर सहित देवी मंदिरों पर जुटी दर्शनार्थियों की भीड़। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वर्षों से बंद फैक्ट्री में आग लगी, बड़ा हादसा टला, फायर ब्रिगेड ने आग की लपटों पर पाया काबू।
श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।